स्वागत है साथियों इंडियन एसएचजी के फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले कि कन्वर्जेंस एप्लीकेशन को कैसे चलाएं। तो हम यहां पर सबसे पहले कन्वर्जेंस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेते हैं, जहां से हम इस एप्लीकेशन में पूरा सर्वे सीखने वाले कि हमें सर्वे में क्या क्या करना है, सर्वे में हमें किन चीज़ों का सर्वे करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में टाइप करना है कन्वर्जेंस ऐप। जैसे ही आप यहाँ पर कन्वर्जेंस ऐप यहाँ पर टाइप करते हो प्ले स्टोर में, तो आपको चौथे नंबर पर कन्वर्जेंस ऐप का लोगो देखने को मिलेगा, जिसमें आजीविका लिखा हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल वाले ऑप्शन से इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आपको यहाँ पर कन्वर्जेंस एप्लीकेशन में यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप लखपति दीदी एप्लीकेशन का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर आपके ब्लॉक लेवल से जो आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन के सामने में ग्रीन कलर का एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको 4 अंकों का पिन यहाँ पर सेट करना है, जिसे आप एम पिन बोल सकते हैं। और एम पिन को आपको यहाँ पर वही सेट करना है जो आपको याद रहे, क्योंकि जब भी आप ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये एम पिन मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर वो एम पिन को याद रख सकें। तो यहाँ पर कंफर्म एम पिन आपको फिर से डालना है, ताकि कंफर्म हो जाए कि ऊपर में जो आपने एम पिन डाला है वो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर फिर से एम पिन टाइप कर देते हैं और सबसे नीचे में आपको कंफर्म एम पिन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर एम पिन डालने का ऑप्शन मिलेगा, जहां से अब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। तो वेरीफाई एम पिन पर नीचे में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर NRLM डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और दूसरा है PMAYG डैशबोर्ड। ये दोनों ही डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और नीचे में आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कन्वर्जेंस की जानकारी आपको भरनी है और दूसरा है SHG मेंबर मोबाइल बैंक डिटेल वाली। तो ये दोनों ही सर्वे आपको अपने ग्राम स्तर पर करने हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने हितग्राहियों को शासन ने लाभ दी है उनके परिवारों का आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से सर्वे करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जिन्हें शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दी है वो परिवार स्व सहायता समूह में जुड़े हैं या नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से भरनी है। दूसरा ऑप्शन जो है SHG मेंबर मोबाइल एंड बैंक डिटेल वाला, जहाँ पर आपको उस गांव के स्व सहायता समूह के मेंबरों के बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर भरना है। तो दोनों ही सर्वे करना हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कन्वर्जेंस से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर PMAYG कन्वर्जेंस पर जाएंगे, जहाँ से हम इस एप्लीकेशन को पूरा डिटेल में भरना सीखेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर से आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो ऊपर में 3 डॉट में जाकर के आप भाषा बदले वाले ऑप्शन में जाकर के इंग्लिश और हिंदी कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर आप अगर से करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में चेंज लैंग्वेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कन्वर्जेंस पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि GP का चयन करें, यानी कि जिस ग्राम पंचायत का आप यहाँ पर सर्वे करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाँव का चयन करना है। तीसरा स्टेप यहाँ पर उस लाभार्थी का चयन करना है जिसका आप यहाँ पर सर्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है उसके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर्वे के दौरान उस हितग्राही की जानकारी आपको बिल्कुल सही भरनी है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उस हितग्राही का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिनकी जानकारी हम इस सर्वे में भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंदल टेमरे को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इस हितग्राही का आपको यहाँ पर नाम सिलेक्ट करने के बाद में आगे की उसकी बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम और उनकी बेनिफिशियरी आईडी यानी कि PM आवास की आईडी। साथ में आपको अदर मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो ये इंदल
टेमरे के परिवार के सारे मेंबरों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पर इंदल टेमरे, उर्मिला टेमरे और आदित्य, ये आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको बैंक विवरण देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक विवरण देख लेना है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर नीचे में देखने को मिलेगा और जस्ट उसके नीचे में आपको गांव में लाभार्थी उपलब्ध है या नहीं है वो बताना है। यानी कि ये जो हितग्राही है ये अब इस गांव में है या नहीं है, आपको यस और नो में बताना है। तो यहाँ पर हम यस कर लेंगे क्योंकि ये हितग्राही अपने गांव में ही है। एसएचजी के परिवार का कोई सदस्य है या नहीं है, यानी कि जिस हितग्राही की हम यहाँ पर जानकारी भर रहे हैं उनके परिवार से कोई सदस्य स्व सहायता समूह में जुड़ा है, तो आपको यहाँ पर यस बताना है। अब यहाँ पर आपको दो यस दिख रहे होंगे, पहला है एनआरएलएम वाला और दूसरा है नॉन एनआरएलएम वाला। तो देखिए यहाँ पर जितने भी अब स्व सहायता समूह ग्राम स्तर पर है सभी एनआरएलएम के ही है, तो आपको यहाँ पर एनआरएलएम यस वाले पर क्लिक करना है। और अगर से ये परिवार जो जिसकी हम जानकारी यहाँ पर भर रहे हैं उनके परिवार से कोई भी सदस्य स्व सहायता समूह में नहीं जुड़ा है, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। लेकिन हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये जिसकी हम जानकारी भर रहे हैं हितग्राही की, ये स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ परिवार है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जीपी का चयन करना है और फिर गांव का चयन कर लेना है। एसएचजी का चयन कर लेना है जिसमें कि ये परिवार जिस स्व सहायता समूह में जुड़ा है। तो यहाँ पर हम शीतल एसएचजी चयन कर लेते हैं जिसमें कि इनका परिवार जुड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पर सदस्य का नाम चयन करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस स्व सहायता समूह के सभी सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम उर्मिला टेमरे जो कि इंदल टेमरे के परिवार से है उनका नाम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका ये डाटा सक्सेसफुल यहाँ पर सेव हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उस हितग्राही का नाम भी इस सर्वे से हट जाएगा। जैसे आप यहाँ पर गांव का चयन करेंगे तो यहाँ पर इंदल टेमरे का नाम यहाँ से हट जाएगा। तो आपको यहाँ पर जितने भी परिवार का आप सर्वे करते जाएंगे तो उनके नाम आपको यहाँ पर हटते हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदल टेमरे का यहाँ पर हमने सर्वे कंप्लीट कर लिया है तो उनका नाम यहाँ से हट गया है। अब आपको मैंने यहाँ पर एक हितग्राही का पूरा सर्वे करके बताया जो कि स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको और एक हितग्राही का मैं सर्वे करके बताता हूँ जो कि स्व सहायता समूह से जुड़ा नहीं है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है। तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी किस प्रकार से भरेंगे, तो देखिए आप जैसे ही उस हितग्राही का नाम यहाँ पर चयन करते हैं तो उसकी बेसिक डिटेल आपको नीचे में देखने को मिल जाती है जिसमें कि आपको उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम और बेनिफिशियरी आईडी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको अदर मेंबर की डिटेल मिल जाएगी जहां से उनके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी देखने को मिलती है और सबसे नीचे में गांव में लाभार्थी उपलब्ध है या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करने पर एसएचजी में परिवार का कोई सदस्य है या नहीं है ये आपको यस और नो में बताना है। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे क्योंकि ये जो परिवार है इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति स्व सहायता समूह में नहीं जुड़ा है। अब आपको सबसे नीचे में आपको एसएचजी में शामिल होने की इच्छुक है यस और नो में बताना है। तो यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि शासन का उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जितने भी हितग्राही है सभी को स्व सहायता समूह में जोड़ा जाए। तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके इनका डाटा सेव कर देंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो इनका भी डाटा यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो जाता है। तो हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना कन्वर्जेंस की जानकारी देखी। इसी के साथ में आपको एसएचजी मेंबर मोबाइल और बैंक डिटेल वाली भी जानकारी भरनी है। तो आप जिस गांव का सर्वे कर रहे हो उसी गांव के स्व सहायता समूह के मेंबर की आपको यहाँ पर ये जानकारी भरनी अनिवार्य है। तो हम इस पर भी क्लिक करके ये सर्वे भी पूरा सीखने वाले जिसमें कि आपको यहाँ पर जीपी का चयन करना है, यानी कि ग्राम पंचायत का आप यहाँ पर चयन कर लेंगे, फिर आप ग्राम का चयन कर लेंगे और एसएचजी का आपको चयन करना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जिस भी स्व सहायता समूह के मेंबर की आप यहाँ पर जानकारी भर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल आपके पास होना अनिवार्य है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक एसएचजी की जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि हमने जय गंगा स्व सहायता समूह का यहाँ पर चयन किया, अब आपको यहाँ पर सदस्य का चयन करना है। तो जय गंगा समूह में जितने सदस्य हैं सभी की सूची आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ पर ललिता पारदी को सिलेक्ट कर लेते हैं और ललिता पारदी को आपको सिलेक्ट करने के बाद वेदर द मेंबर इज करेंटली पार्ट ऑफ एसएचजी,
यानी कि ये जो मेंबर है वर्तमान में स्व सहायता समूह का पार्ट यानी कि सदस्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। अगर है तो आपको यस पर क्लिक करना है, और अगर से नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो ये जो मेंबर है ये वर्तमान में स्व सहायता समूह का सदस्य है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर जो भी हो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद में आपको सेकेंड ऑप्शन मोबाइल नंबर के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि ये जो ऊपर आपने मोबाइल नंबर टाइप किया है वो इनके रिलेटिव का है या फिर इनके खुद का है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बुक कीपर, ब्रदर, फादर, फादर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, सेल्फ अगर से उनका खुद का है तो सेल्फ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिस्टर का है तो सिस्टर कर सकते हैं, या फिर उनके जीवन साथी यानी कि पति का है तो यहाँ पर आप स्पाउ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर सभी अपने पति का नंबर देते, तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन स्पाउ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको बैंक का नाम यानी कि जिस बैंक में उनका खाता है वो नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर ये जो बैंक डिटेल आपको देखने को मिल रही है ये आपके आसपास की बैंकों के नाम ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको बैंक का ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है और अकाउंट नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर टाइप करनी है, और इसी के साथ में आपका ये जो डाटा है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर से कोई मेंबर अपने स्व सहायता समूह से निकल जाता है और उनका नाम इस सर्वे के दौरान आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर ये रीता पारदी जो है कि अपने स्व सहायता समूह से निकल गई है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करते तो आपको नीचे में इनका रीज़न बताना पड़ेगा कि ये अपने स्व सहायता समूह से क्यों निकल गई है। तो इतने सारे आपको यहाँ पर रीज़न देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंबर एग्जिट ग्रुप ड्यू टू ओल्ड एज यानी कि ज़्यादा उम्र होने के कारण वो अपने स्व सहायता समूह से निकल गई है, मेंबर एक्सपायर हो गई है, मेंबर ज्वाइन अदर ग्रुप यानी कि ये मेंबर किसी और स्व सहायता समूह में जुड़ गई है, मेंबर माइग्रेट टू डिफरेंट लोकेशन यानी कि ये मेंबर अपने गांव से कमाने के उद्देश्य से या फिर किसी कारण से पलायन कर गया है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इतनी जानकारी आपको, जिसमें कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कन्वर्जेंस की जानकारी कैसे भरना है वो सीख लिया, और एसएचजी मेंबर मोबाइल बैंक डिटेल कैसे भरना है ये जानकारी भी हमने यहाँ पर सीख ली। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर से आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और भी कुछ जानकारी सीखेंगे कन्वर्जेंस एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि NRLM डैशबोर्ड हम कैसे देखें, उसमें डाटा हम सर्वर पर अपलोड कैसे करेंगे वो जानकारी सीखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का डैशबोर्ड देखेंगे, उसमें हम रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं कि हमने कितने मेंबर्स की यहाँ पर जानकारी भर दी है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।